ऐसे आप साधना का कोई भी एक अंग कर रहे हैं और कभी कभी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन प्रेम और श्रद्धा का एक इतना अतिरेक हो सकता है कि वो श्रद्धा, वो आपका निष्प्रहा प्रेम आपके मन को एकदम शांत और शून्यता में ले जाए। और मीरा है कोई अलग से बैठ के यमनियम थोड़ी साधती थी, प्रेम की मूर्त थी। प्रेम का एक वेग उठता था और उनका मन गुम। और कितने लोग हैं जो जो सांसों को अंदर बाहर कर रहे हैं कपालभाति, या है तो वो नाड़ी शोधन पर उसको वो लोम विलोम बोल देते हैं। और वो पार्कों में रोड्स पे चलते हुए पता नहीं क्या फूके मार रहे होते हैं, और वो इसी को ध्यान भी कह रहे होते हैं। आइए आंख बंद करके किसी एक जगह बैठ गए तो कहते हम ध्यान कर रहे हैं, और मन दुनिया भर में दौड़ा फिर रहा है। इसको तो ध्यान नहीं कहते। लेकिन राजयोग की साधना मीरा ने नहीं करी, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं करी है, कबीर ने की है, प्रधन्न भगत ने नहीं की है, लाल देर ने की है, पर सहजोबाई ने नहीं की है। क्योंकि सहजोबाई तो गुरु प्रेम से भरी हैं, इतना प्रेम और श्रद्धा का वो समंदर है उसके मन में कि बस मन उसी में टिक जाता है। तो प्रेम रस से मन का ध्यानस्थ हो जाना, ये एक तरीका। एक फिर राजयोग का है जहां आप कुछ करते हैं, मंत्र करते, प्राणायाम करते, आसन करते, धारणा करते हैं, और फिर ध्यान घटित हो जाता है। आप लिखती हैं, अब देखो जैसे रोशनी का दिख जाना ध्यान नहीं है, अच्छा लगने का नाम ध्यान नहीं है। रोशनी कई प्राणायामों से कुछ क्रियाएं हैं, अगर आप वो क्रियाएं करते, जैसे षण्मुखी क्रिया करेंगे तो रोशनियां दिखने लग जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं। नाद अनुसंधान करेंगे तो नाद सुनने लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। उसको मैं ध्यान नहीं कह सकती, नहीं कहूंगी। एक महिला मुझको ऋषिकेश में मिली थी कई वर्ष पहले, तो वो मुझे कहती है 10 साल पहले भगवान मिल गए थे मुझे, फिर उसके बाद से मिले ही नहीं। मैंने कहा जो मिल के बिछड़ जाए वो भगवान ही नहीं होता है, अब तू किसको भगवान समझ के बैठ गई? करी नहीं, मैं आंख बंद करके बैठी थी और रोशनी रोशनी हो गई। तो मैं कहा रोशनी का नाम भगवान अगर हो तो आजकल तो वो एलईडी लाइट से बड़ी रोशनी हो जाती है, ये तो सबको भगवान मिल गए। फिर तो सोलर लाइट है, भगवान मिल जाए। करी नहीं, मेरी आंखें बंद थी, उससे दिख गए थे, अंदर अंदर दिख गया सब कुछ। अब बहुत से संप्रदाय है जो ये कहते हैं कि चंद्रमा दिख जाए, तारा दिख जाए, सूर्य दिख जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बच्चों की बातें हैं ये तो। चांद सूरज तारे देखने का शौक हो तो मिल लेना हमको, एक ही सिटिंग में सब दिखा देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। लेकिन इस रोशनी का दिख जाना कोई बहुत श्रेष्ठ चीज नहीं है। पर मन बड़ी जल्दी विस्मित हो जाता है, हैरान हो जाता है, अरे ये क्या है। आंख बंद करके बैठे थे, बंद आंखों में थोड़ा कृष्ण दिख गए, उन्हें लगा हमें कृष्ण मिल गए। फिर कहती अब दिखते नहीं है, रोती है, तब दिखे थे अब दिखते नहीं है। मैं जिसको एक बार देख लेने के बाद भी तेरे मन की प्यास न बुझी, उसे दोबारा देख के भी क्या ही करेगी। रहने दे, बजाने दे उसको बंसी कहीं पर, छोड़। कभी साहब बोलते हैं ना कि जिनका प्यारा बाहर है, जिनका प्यारा बाहर है,
भटकते दए बदर फिरते, हमारा प्यारा हमी में है, हमारा प्यारा हमी में है। हमें दए बदल जाने से क्या, जिनका प्यारा बाहर है। भटकते दए बदर फिरते, हमारा प्यारा हमी में है। हमें दए बदए जाने से क्या, जिसको बाहर दिखता हो वो बाहर ढूंढे। बोले हमको तो बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर बाहर है तो जाना पड़ेगा। अगर किसी और काल में हो तो उस काल की इंतजार करनी पड़ेगी। पर जो अभी है और यहीं है और मुझी में है, उसके लिए न तो इंतजार है, न तो कुछ करने की आवश्यकता है, सिर्फ जानने की आवश्यकता है। और वो कोई ज्ञानी गुरु ही जन्माएगा। इसलिए गुरुओं का काम सिर्फ कानों में मंत्र फूकने और लोगों को चेला बना के उनको लूटना नहीं होता है। अगर मंत्र देने से कोई गुरु बनता है और चेला बनता है, तो श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को कोई मंत्र नहीं दिया था। उनने तो नहीं कहा कि बेटे जाओ, अभी तुम नारियल ले आओ, फूलमाला ले आओ, मिठाई का डब्बा लाओ, हमारे पहनने के कपड़े लाओ, ओढ़ने का शाल लाओ, फिर हम तुम्हें मंत्र दीक्षा देंगे। ना, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। अभी का कुरुक्षेत्र थोड़े ना था वो, वहां तो कुछ था ही नहीं, खाली जमीन थी, बाजार तो कोई था नहीं। और अगर कहीं श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह देते कि जाओ लेके आओ, तो अर्जुन बेचारा कितने दूर हस्तिनापुर जाना पड़ता उसको, और नारियल और मिठाई और फल फूल इकट्ठा कर। भाई तो उस समय पर कोई ऑनलाइन सर्विस थोड़ा ना थी कि फोन करो और आधे घंटे में घर में डिलीवरी हो जाएगी, ऐसा तो था नहीं। और सोचिए अगर ऐसा कुछ होता तो न तो कृष्ण का वो चेला बन पाता, ना कृष्ण से वो कोई लाभ ले पाता। कोई मंत्र दीक्षा नहीं हुआ है। कल मुझे कोई पूछ रहे थे कि आपके द्वारा मंत्र दीक्षित हम हो सके, हम आपके शिष्य हो सके, उसके लिए हमको क्या गुण होने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये सबके संतोष के लिए मैं सार्वजनिक उत्तर दे रही हूं। अगर तुमको हमसे प्रेम है और हमें मिलने पर तुम्हारे हृदय को एक प्रसन्नता, एक शांति की अनुभूति है, अगर हमको देखने पर तुम्हारी आंखें भर आती हैं और दिल में कुछ अजीब से वलवले उठने लग जाते हैं, तो तुम हमारे शिष्य हो चुके। किसी माला मंत्र कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये चीजें तुम्हें हो ही नहीं रही हैं, तो फिर भले माला ले लो, मंत्र ले लो, जो मर्जी कर लो, है ना। सबसे अलग कमरे में बैठ करके स्पेशल वाला मंत्र ले लो, उससे थोड़े ना तुम हमारा चेला बन जाओगे। तो वो कहने लगी, मैंने आपको जब पहली बार देखा यहाँ आश्रम में, तो मुझे नहीं मालूम मेरे आंखों में आंसू क्यों बहने लग गए, और समझ ही नहीं लगी कि मैं रो क्यों रही हूं। मैंने कहा, अगर हर चीज तुम्हारा दिमाग को समझ आ जाए तो फिर दिल किस चीज का नाम है। ये चीजें दिल की है, इसमें दिमाग मत लगाओ।
कि हमें मिलके तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो समझती नहीं इन सब चीजों को, लेकिन हृदय की एक अलग चाल होती है, हृदय के एक अलग सिग्नल होते, हृदय की पगडंडी बिल्कुल अलग होती है। और हृदय की जो संबंध है वो दार्शनिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है। इट्स नॉट इंटेलेक्चुअल कनेक्टिविटी, इट इज जस्ट एज सिंपल एज आई कैन से इट्स लाइक अ कनेक्टिविटी ऑफ हार्ट टू हार्ट। द ब्रेन हैज नथिंग टू डू, द माइंड हैज नो रोल इन इट। श्वेता पूछती हैं, मैं जर्मनी में पढ़ाई करती हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि पीरियड्स में क्या वाटर फास्टिंग करनी चाहिए? और जर्मनी में सूर्य उगता है सुबह 5 बजे और सूर्य अस्त होता है रात को 10 बजे। तो अब हम कैसी रूटीन बनाएं, कैसे बनाएं, क्या करें, सर्केडियन रिदम कैसे चलेगी? देखिए, हमारे भारत के ऋषियों ने ये सारे रूल्स जो कहे, सूर्योदय पे उठो और सूर्यास्त पर भोजन करके साधना करके 2-3 घंटे के अंतर अंतर सो जाओ, वो भारत का जो भूखंड है उसमें जो सूर्य की गति और चक्र है उसके साथ उन्होंने ये सब चीज़ों के नियम बताए। और बात रही अगर जर्मनी या दूसरे यूरोपियन देशों की, तो मतलब वो कोई 200 साल पहले बने हैं, कोई 300 साल पहले बने हैं। वो बेचारे तो उस समय पर थे ही नहीं, माने वो देश सब मौजूद ही नहीं थे। अमेरिका 300 साल पहले बना है, कोई 600 साल पहले बना है ना, जैसे मेसोपोटामिया या बेबीलोन, ये जो सभ्यताएं हैं ये फिर 2-2.5 साल पहले चली जाती हैं, 3-4 भी तक भी चली जाती हैं। कुछ हैं जो भारत के समकक्ष हैं, लेकिन फिर भी जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शोध अनुसंधान भारतवर्ष में हुए, प्रकृति को समझने के जो यत्न भारतवर्ष में हुए हैं, जिसकी वजह से ज्योतिष और आयुर्वेद और ये सब वेदांग जो उत्पन्न हुए हैं, ये दूसरी जगह पर हमको उतने दिखाई नहीं देते हैं। और जहां दिखाई देते भी हैं तो उसका भी लिंक भारत के साथ ही जुड़ा हुआ मिलता है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। 2014 में हम चीन गए और चीन में वहाँ पर शाओलिन मोनेस्ट्री जो लबनांग शहर के पास थी, हम लोग वहाँ गए, जहाँ के बौद्ध भिक्षु कुंगफू कराटे जैसी चीज़ों के स्कूल चलते और 10,000 स्टूडेंट्स उस स्कूल में थे और 100,000 मतलब 1,00,000 चीनी मुद्रा की फीस है वहाँ। मतलब इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए पूरे चीन के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनका एक ड्रीम, माँ बाप का ये ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा शाओलिन मोनास्ट्री के स्कूल में जाके पढ़े। वहाँ के जो हेड एबट, जो प्रमुख अध्यक्ष थे, जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहकर स्वागत किया कि आप मेरे गुरु के देश से आ रहे हैं। क्योंकि भिक्षु बोधि धर्म वहाँ जब गए हैं और कई समय वहाँ रहे और चीनी भाषा सीखी उन्होंने, और आत्मरक्षा के लिए उन्होंने भारत की जो क्योंकि वो तमिलनाडु के राज्य के राजकुमार थे, सो वहाँ पर कलरीपाइट्स जैसी जो मार्शल आज भी आर्ट्स को सिखाया जाता है, किया जाता है, वो उसके बहुत अच्छे जानकार थे क्योंकि वो एक योद्धा थे। और जब चीन में लूटपाट और बहुत भयंकर रूप से होती थी, जो भी इनके साधना करने के लिए इनके आसपास आते या मिलने आते, तब बोधि धर्म ने इस पूरी आत्मरक्षा की प्रणाली को, उससे हम कह सकते हैं मूविंग योग, मूवमेंट्स जिसमें हैं, जिससे आत्मरक्षा भी है, बल भी है, शक्ति भी है, तो उन्होंने सृजन किया था। तो उन्होंने बोधि धर्म की एक मूर्ति हमको भेंट करी और कहा कि आप मेरे गुरु के
देश से आए हो, हम तो भारत को अपना गुरु मानते हैं। तो अब ये एक बड़ी सुंदर जानकारी थी जो वहां जाकर के फर्स्ट हैंड हम लेकर के आ रहे हैं, कि जिसको हम चीनी मार्शल आर्ट समझते थे, वो चीनी है ही नहीं, तो भारतीय है। इसी तरह से मैक्सिको में, साउथ अमेरिका में शिव मंदिर मिले हैं, यूरोप में गुफाएं मिली हैं जहां शिव पार्वती की आकृतियां दीवारों पर की गई हैं। न्यू मैक्सिको में, ब्राजील में बहुत सुंदर सुंदर यंत्र बने हुए मंदिर जो है, वो यंत्र के आकार में बने हुए जो मंदिर है। थोड़ा भाषा और नाम के फर्क हो गए, तो समय के साथ चूंकि उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाई, कुछ चीजें उनके वहां गुम हो गई, कुछ चीजें वहां, जैसे इंडोनेशिया, भारत का के साथ उसका इतना करीबी रिश्ता था कि यहाँ के राजकुमारों की शादियां वहां हुई थी और वो वहां रहे हैं। ये जो तुम इडली खाते हो, ये मूल रूप से भारत के अंदर नहीं बनी है। जब इनके विवाह वहां पर जापान तलक इनकी शादियां हुई, क्योंकि युद्ध होते थे, व्यापार होता था, तो यहाँ के राजकुमारों की शादियां वहां होती थी और एक पारिवारिक संबंध जुड़ जाते थे। तो जो इडली आप खाते हैं या जो भी जिसमें फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है, ये सब साउथ ईस्ट एशिया की चीजें हैं, जो पारिवारिक संबंध, राजनैतिक संबंध, व्यापारिक संबंध जो उस समय जापान तलक बने हुए थे। जापान, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन सब जगह में सनातन धर्म के जुड़े हुए मंदिर, आस्थाएं, संस्कार, रीति रिवाज आज भी वहां पे चलते हैं। अभी हमारे यूथ शिविर में एक लड़का म्यांमार से आया था, बड़ा मुश्किल नाम था उसका, अभी वो पेपर मेरे सामने नहीं है, हुई खान समथिंग कुछ आगे था, 3 शब्दों का नाम था उसका। अब उसने हमको सुनना शुरू किया, अंग्रेजी के हमारे वीडियो, और सुनते सुनते आज वो संस्कृत के स्तोत्रों को गाता है, बोलता है, और हमें दुर्गा स्वरूप समझते हुए वो म्यांमार से उठ करके यहाँ पर आया कि मेरे को आपका दर्शन करना है। और यहाँ आने से पहले उसने अपना भारतीय नाम शिवांश रख लिया था।